Dosto, today we can safely say that India's 8.6% of the tribal population is on the move and is progressing. Like, चाहे वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हो, ट्राइब फेड हो, प्रधानमंत्री वंदन योजना हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हो, और डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ट्राइब्स हो, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी वजह से ट्राइबल्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक वर्ड है मेन स्ट्रीम, जो अक्सर एकेडेमिया यूज़ करता है जब हम कहते हैं कि ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम जहाँ पे आ जाता है तो आप कंपैरिजन में आ जाते हैं। यू बिगिन टू कंपेयर ट्राइबल्स विद द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम। ट्राइबल लाइफस्टाइल अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफ वर्ल्ड है, एक कल्चर है। देयरफॉर हम ये कह नहीं सकते कि अपने कल्चर को लेकर ये वी बिकम इथनोसेंट्रिक बिकॉज वी जज आर कल्चर vis-a-vis ट्राइबल कल्चर एंड डीम देम एज इन्फीरियर, जो किसी तरीके का कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज अगर इंडिजीनियस लोग हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, फॉरेस्ट पीपल हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों का अपना एक कल्चर है, अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है, जिसकी वजह से उनका सो कॉल्ड हमारे मेन स्ट्रीम में आना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। देयरफॉर एकेडमिक वर्ड जो मेन स्ट्रीमिंग है, दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक और इट शुड नॉट बी यूज्ड when it comes to talking about the development of tribals, when it comes to talking about the progressive ways in which tribals can be brought into the domains of development. Therefore, मैं आप सबसे कहूँगा कि ट्राइबल्स को किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे कल्चर में, जिसको हम मेन स्ट्रीम डिफाइन करते हैं, उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि when it comes to the question of development, as I said, चाहे वो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलिंग हो जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो ट्राइफेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ट्राइब्स हो, चाहे वो वंदन योजना हो, प्रधानमंत्री वंदन योजना, तो इन योजनाओं के थ्रू काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। एंड इंडियाज़ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ 8.6%, 140 करोड़ में बहुत जनसंख्या होती है 8.6% पॉपुलेशन की, तो वो अपने आप में एक मेन स्ट्रीम है। देयरफॉर उनको आप किसी मेन स्ट्रीम के साथ कंपेयर मत कीजिए। This word in itself is problematic because we turn ethnocentric. We deem and we try to treat our culture somewhat as superior than theirs, forgetting that theirs is a unique, a distinctive life world, which in itself is complete, and they define themselves and their way of life and their culture, material, non-material, whatever, as a complete life. जबकि जो माइनिंग है, जो सारा लैंड एनक्रोचमेंट है, जो सारा ट्राइबल्स के रिसोर्सेज पे हाथ मारना है, जिसकी वजह से ट्राइबल एंगर है, उन चीज़ों को इफ़ वी आर सीरियस ऑन डेवलपिंग ट्राइबल्स, वी नीड टू सेफ गार्ड देयर रिसोर्सेज, वी नीड टू सेफ गार्ड द लैंड, वी नीड नॉट टू पुश देम टू द वॉर सो दैट वो उनके रिसोर्सेज कम हो जाएं, या जिन चीज़ों पर वो डिपेंडेंट हैं, जिन रिसोर्सेज पे वो डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों को सरकार या बाकी लोग उन पर हाथ मारें। जो भी इलीगल माइनिंग है वो रुक जाए, जो भी ज़बरदस्ती का जो फोर्स डेवलपमेंट है जिसमें लैंड छिन जा रही है, उन चीज़ों में ट्राइबल हितों का, ट्राइबल इंटरेस्ट्स का ख्याल रखा जाए। वी शुड बी एज सोशियोलॉजिस्ट, आई सी इट लाइक दिस वे, एंड वी शुड बी वर्किंग इन दिस डायरेक्शन रादर देन टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीमिंग द ट्राइबल्स, एज ये जो तथाकथित मेन स्ट्रीम वर्ड है अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम करेंगे किसके साथ? बिकॉज हाउ डू यू डिफाइन योर मेन स्ट्रीम? सर्टेनली यू डिफाइन योर ओन कल्चर एज मेन स्ट्रीम, और उनका कल्चर समवट एज प्रिमिटिव, समवट एज अंडर डेवलप्ड। जबकि कल्चर इज़ कल्चर, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इंडिजीनियस लोगों का अपना एक वे ऑफ लाइफ है, अपना एक कल्चर है, एंड वी शुड बी इक्वली रिस्पेक्टफुल टू देयर आइडेंटिटीज़, टू देयर कल्चर्स, टू उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी हिस्ट्री, उनकी स्ट्रगल्स, उनके मोमेंट्स। We should be equally, as per the constitution, everyone in India is equal. That makes tribals, and especially these indigenous people, very, very special, and like all of us as common citizens of this great country. Thank you.